नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। सुपड़ा साफ हो गया मार्केट का। इतनी जबरदस्त बिकवाली किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बाजार है, ये चौंकाता है। और इस बार तो निवेशकों की बैंड बज गई, क्योंकि जिन्होंने भी पैसा डाल रखा है इस उम्मीद में कि बाजार में तेजी आएगी, पैसा बढ़ेगा, बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है और बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया। भयंकर बिकवाली। आज तो इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूटे हैं। अब जिन लेवल्स पे आ गए, क्या वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर ये और गिरावट गहरा सकती है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। पहले आज की मार्केट का हाल बताएं तो खबर जो आज रूल कर रही थी वो तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद है जिसमें वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं नॉर्वे से, और अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे लगभग तय था कि पड़ेगा, क्योंकि रोज सुबह अगर ट्रेडिंग करने उतरो तो इतना खौफनाक मूड माहौल होता है, जैसे ही बाजार खुलता है वैसे ही एकदम से दे दनादन नीचे जाना शुरू कर देता है। आज के मार्केट में 25,580 के लेवल पे ओपन हुए। 25,585 ये नाम मात्र का हाई है, उसके बाद तो गिरावट ही गहरा गई और जो लो लगाया वो है 25,171। सब सपोर्ट लेवल्स एक साथ टूटते चले गए। 25,232 के लेवल पे आके क्लोज कर दिया, लेकिन तब तक तो मामला बहुत बिगड़ गया था, क्योंकि 353 अंक निफ्टी नीचे आ गया था। निफ्टी बैंक 487 अंकों की भारी गिरावट के साथ 59,404 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 1,065 अंक गिरकर 82,180 पर बंद होता हुआ नजर आया। ऐसी मार्केट में चढ़े कौन? तो 3 शेयर चढ़े निफ्टी के, 47 गिर गए, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 538 शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 2,685 शेयर्स गिर गए। मामला बहुत गंभीर था। निफ्टी पे चढ़ने वालों में आपको डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक नजर आएंगे, लेकिन रिटर्न्स बताने लायक नहीं है। गिरावट सुनते चलिए। अदानी एंटरप्राइजेस 4% नीचे, बजाज फाइनेंस लगभग 4% नीचे, जियो फाइनेंशियल भी इतना ही गिर गया। इटर्नल और कोल इंडिया 3.25% से 3.5% टूट गए। एफएनओ मार्केट की तो बहुत भयंकर बैंड बज गई। एफएनओ गेनर्स में हिंद जिंक 3% ऊपर, दालमिया भारत, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक और मैनकाइंड में नाम मात्र के रिटर्न पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट जहां पर मैं बोल रहा हूं कि बहुत भयंकर थी आज इस स्पेस में, तो उसमें यूपीएल 8% का गोता लगा गया। एक्सीडेंट्स तो देखिए भारी भरकम है। ओबरॉय रियल्टी 8% नीचे, यानी कि कल अगर ओबरॉय रियल्टी का स्टॉक आपने गलती से भी खरीद लिया होता तो आज 8% नीचे मिलता। हेवल्स 7% नीचे, एलटीआईएम लोधा 6% से ज्यादा टूट गए। मिड कैप गेनर्स में कुछ स्टॉक्स हिम्मत कर रहे थे, जिसमें दीपक नाइट्राइट शामिल था 4.5% ऊपर। जिंदल सॉ पिछले 2 दिनों से चढ़ा हुआ है, आज भी लगभग 0.4% ऊपर था। 5 स्टार, टिप्स म्यूजिक और जीपीपीएल जैसे स्टॉक्स में 2.25% 3.5% की तेजी आई। इतनी तेजी से क्या काम चलेगा मार्केट का? गिरावट सुनिए आप। न्यूजन 14.5% का क्रैश, डेटा पैटर्न्स 9% क्रैश, ओला इलेक्ट्रिक 9% क्रैश, शोभा 9% टूट गया, ज्योति सीएनसी 7.5% टूट गया, आदित्य बिरला रियल एस्टेट 7.5% नीचे चला गया। रियल्टी की तो बैंड ही बजी पड़ी थी। आईएफसीआई और एचबीएल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक 6.5% से 7% भयंकर टूटे हैं। सेक्टर्स कोई नहीं चढ़े, सब गिर गए। सबसे ज्यादा टूटा रियल एस्टेट इंडेक्स 5%, एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स डाउन। उसमें शोभा 10% क्रैश, शोभा रियल्टी 7.5% टूट गया। लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ 5% से 6.25% टूट गए। ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है स्क्रीन पे। अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड, उनोमिंडा, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में लाल निशान की क्लोजिंग। मेटल्स जो बहुत उछल कूद मचा रहे थे आज रिवर्स गियर में थे, जिसमें जेएसएल 6% नीचे, वेल्सपन कॉर्प 4% नीचे, अदानी एंटरप्राइज इसी इंडेक्स का हिस्सा है तो ये भी नीचे 4%। एनएमडीसी, हिंद कॉपर स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स में भी आज 3.25% से 4.25% की गिरावट आई। फिर एनर्जी बास्केट में मुनाफा वसूली, जिसमें बीएचईएल, एबीबी, गुजरात गैस, सतलुज जल विद्युत निगम, सीमेंस, कोल इंडिया 3% से ज्यादा इन स्टॉक्स के नेगेटिव रिटर्न है, और बीएचएल सबसे ज्यादा टूटा है 5%। आईटी स्टॉक्स में एलटीआईएम 7% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स, टेक महिंद्रा, विप्रो, ओएफएसएस, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टीसीएस सब नीचे 2% से 2.5% के नेगेटिव रिटर्न। और निवेशकों को समझ नहीं आ रहा कि अगर एक स्टॉक ले लें पोजिशनली तो वो टिक भी पाएगा इन लेवल्स पे कि नहीं, क्योंकि रोज ब रोज स्टॉक लोअर लेवल्स दिखा रहा है। मिसाल के तौर पे आईटी में बहुत सारी कंपनियों के रिटर्न रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद संभल नहीं पा रही हैं ये कंपनियां, इनके स्टॉक्स। हेल्थ केयर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, जिसमें फोर्टिस, पीपीएल फार्मा, सिंजीन, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल सब स्टॉक्स 3% 4.5% टूटे। और ऐसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज भयंकर टूटे, जिसमें हेवल्स 7% से ज्यादा उड़ गया। वोल्टास, पीजीईएल, क्रॉम्पटन और डिक्सन जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। तो तस्वीर बहुत बिगड़ी हुई है मार्केट की अभी, लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हड़कंप के बीच में बिस्तक की हमेशा से पहल रहती है कि वो इस बात को कम से कम ये निवेशकों को बताए, अपने व्यूअर्स को बताए कि इस गिरावट के बाद करना क्या चाहिए। ये जो गिरावट इस बार आई है
उसमें आप देखें जनवरी 2025 में क्या हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम डॉट कट कॉपी पेस्ट वही गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। आप चार्ट्स पे इसको देख सकते हैं। 2025 में भी बजट आने से ठीक 2-3 दिन पहले बाजार बहुत ज्यादा तब तक कांपता ही चला गया था। तब भी बिकवाली ऐसे ही हावी हुई थी। जनवरी के स्टार्ट से लेकर 27-28 जनवरी तक लगातार हमने देखा था बाजार को कांपते हुए, और बाजार अपने 200 दिनों के औसत के नीचे चला गया था, वहां पर ट्रेड कर रहा था। कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब 2 जनवरी 2026 से अब तक बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 21 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुका है। तो निवेशकों की जो कमाई थी स्टॉक मार्केट पे, वो इस समय नुकसान में बदली है। अब एक जिद जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं ट्रंप की, उनको नॉर्वे से ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पे चाहिए, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। और ईयू के ऊपर 8 देशों के ऊपर उन्होंने जो टैक्स लगाया हुआ है, टैरिफ लगाया है 10% का, उसको बढ़ा के 25% की बात की गई है। उससे भी अब ग्लोबल मार्केट शेकआउट हो गए हैं। और हर बार का यही है कि जब भी ट्रंप कुछ टैरिफ रणनीति नई लेकर आते हैं तो उसका असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स पे। और सोना चांदी जश्न मनाते हैं, चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर हैं एमसीएक्स पर और इंटरनेशनल मार्केट पर। स्टॉक मार्केट से नहीं हो पा रहा, अब टेक्निकल लेवल्स भी टूटे हैं। इंडिया विक्स आज लगभग 7.5% उछल गया। इसको तो बहाना ही चाहिए क्योंकि बजट से पहले अक्सर इंडिया विक्स ऊपर जाता है। अब 12.73 के लेवल पे आज क्लोज होता हुआ नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की भयंकर पिटाई हुई है। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो है उसमें 2.5% की आज गिरावट आई, और मिड कैप और जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, उसमें लगभग 3% की गिरावट आई। गिरावट के बाद अब निफ्टी अहम लेवल्स पे पहुंचा है। क्यों हम ये बोल रहे हैं, आप 52 हफ्ते का लो और 52 हफ्ते का हाई देखें, उसका इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है, रिट्रेसमेंट लेवल 23.6%। 21,743 से चढ़ना शुरू किया था, 26,373 तक पहुंचे थे। अब जब ऊपर से नीचे आना शुरू किया है, जिन लेवल्स पे आज आप पहुंचे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल 25,280 बैठता है। उसी के करीब आज जाके बंद हुए, इनफैक्ट उससे भी नीचे। लेकिन 7 नवंबर 2025 का निचला स्तर था 25,318, यहीं से निफ्टी चढ़ना शुरू किया था। ऊपर से निफ्टी की 200 दिनों की औसत है 25,164। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन पिछली जनवरी में 2025 में ऐसा नहीं हुआ था। इस लेवल को 200 दिन की औसत को आप नहीं संभाल पाए थे, उसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार 200 दिनों की औसत को भी तोड़ सकता है, और उसके बाद सब मामला बजट पे सेट होगा। यानी कि अगर तो रिफॉर्मिस्ट बजट आया तो बाजार फिर दौड़ने को तैयार होगा। इस समय तो सरेंडर कर चुका है मार्केट, इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहे हैं। तो बाजार के लिए जो ट्रिगर है वो है रिजल्ट सीजन, बजट, और साथ ही साथ ईयू से जो डील होने वाली है हमारी, वो जो 27 जनवरी को होगी। लेकिन फिलहाल तो बाजार कांप रहा है और निवेशकों का बुरा हाल है।